केंद्र की यूपीए सरकार ने देश में किसी को भूखा ना सोने देने का बीड़ा उठाया है। हालांकि इसे राजनीतिक फायदा उठाने की नियत से उठाया गया कदम भी कहा जा रहा है। सवाल यह है कि लाखों टन अनाज हर साल बेकार हो जाता है तो क्या वाकई सरकार भूख मिटा पाएगी? इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि हकीकत क्या है। समय राजस्थान की खबर का एक बार फिर असर हुआ। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर भीग रहे हजारों टन गेहूं को हटा लिया गया। 4 दिन पहले बीपीएल धारकों को देने के लिए ये गेहूं हरियाणा से धौलपुर लाया गया था, लेकिन खाद्य एजेंसी एफसीआई और रेलवे अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हजारों टन गेहूं बारिश में भीगकर बर्बाद हो गया और भारतीय खाद्य एजेंसी के अधिकारी और रेल माल गोदाम के अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। इस मामले में दोनों ही पक्ष, चाहे एफसीआई विभाग हो या इसके अलावा रेलवे विभाग हो, रेलवे विभाग पर एफसीआई का आरोप था कि वो यहाँ उनको जो माल आता है उसके लिए टीन शेड की व्यवस्था नहीं है। बारिश के मौसम में माल भीग भी जाता है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं रेलवे जिम्मेदार है। वहीं रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में उच्च अधिकारी ही टीन शेड लगवाएंगे, जिसके बाद माल की सुरक्षा की जाएगी। भारत में करोड़ों लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, फिर भी अरबों का अनाज बर्बाद होता है। सवाल उठता है कि आखिर कैसे सरकार गरीबों को अनाज देने की गारंटी दे रही है। खाद्य सुरक्षा गारंटी के लिए लाए गए अध्यादेश में देश की 67% आबादी यानी 81 करोड़ जनता को सस्ता अनाज मुहैया कराने का प्रावधान है। हर महीने एक व्यक्ति को 5 किलो सस्ता अनाज मिलेगा, जिसमें 3 रुपए किलो की दर से चावल, 2 रुपए किलो की दर से गेहूं और 1 रुपया प्रति किलो की दर से मोटा अनाज मिल सकेगा। खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना के तहत 75% गांव और 50% शहरी जनता को अनाज मिलेगा। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार को 613 लाख टन अनाज की जरूरत होगी, जिसके लिए 1,25,000 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर पड़ेगा। इसके अलावा सरकार को अनाज रखने के लिए गोदाम बनाने पर 50,000 करोड़ अलग से खर्च करने पड़ेंगे, जबकि एक सर्वे के मुताबिक देश में रखरखाव की कमी या स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होने के कारण हर साल 40% से ज्यादा अनाज बर्बाद होता है, जिसकी कीमत करीब 58,000 करोड़ रुपए है। सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार 10 मिलियन टन अनाज नहीं रख पाती तो 600 लाख टन कैसे रखेगी, जबकि अभी भी हर साल लाखों टन गेहूं एफसीआई के गोदामों में सड़ जाता है। यह अनाज खुले आसमान के नीचे बारिश में बर्बाद हो रहा है। गौरतलब है कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने गोदामों में अनाज को सड़ते हुए देखने के बाद सरकार को इसे गरीबों में बांटने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार ने इसे अव्यवहारिक बताते हुए मानने से इनकार कर दिया था। अब इसे गरीबों के लिए न्याय कहें या फिर राजनीतिक हित साधने की कोशिश, फिलहाल भूख से तड़प रहे लाखों लोगों के साथ न्याय होता नहीं दिख रहा है। सहारा न्यूज़ ब्यूरो।